नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो चीजें बता देता हूं। इसको प्लीज आप अच्छे से ध्यान से नोट कर लो और इसको फॉलो करो। नंबर वन तो क्या है कि जब 4 जून जो इलेक्शन रिजल्ट है तब तक आप अपनी ट्रेडिंग को अगर अवॉइड कर सकते हैं तो कंप्लीटली अवॉइड कीजिए, या फिर बिल्कुल छोटी क्वांटिटी के साथ जो अपना सेटअप मिले तो उस पर आप ट्रेड करो। ठीक है, ज्यादा बड़ा रिस्क अब मत लो। सेकंड थिंग, आप मार्केट में बाइंग मत करो। 4 जून तक बाइंग मत करो, करनी है तो सेलिंग करो, क्योंकि प्रीमियम जो है बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। 1000 तक प्रीमियम गए हुए हैं, जो कि 300-400 रुपए के प्रीमियम होते थे। सो 4 जून तक अगर आप अवॉइड कर दोगे तो कुछ जाएगा नहीं आपका। हार्डली आपको एक दो ट्रेडिंग सेशन और बचे हैं 4 से पहले। सो अच्छा यही रहेगा, अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है आपको तो आप अवॉइड करके चलो। अब चलिए मैं एक बार आपको आज का अपना ट्रेड दिखाता हूं, किस बेस पे मैंने ट्रेड लिया, और कल जो मैंने डिस्कस किया था एग्जैक्टली वही मार्केट की मूवमेंट रही और उसी अकॉर्डिंग हमने अपना ट्रेड भी प्लान किया है। सो अगर आप हर रोज जो मेरी ये एनालिसिस की वीडियो इसको अच्छे से देखो और इसके लेवल्स को अगर आप अच्छे से समझो, उसकी साइकोलॉजी समझो और वैसा ही अपना ट्रेड प्लान करो, तो शायद आपकी ट्रेडिंग जो हो पिछले 2 महीने में काफी इंप्रूव हो चुकी होगी। और शायद अगर 2-3 महीने और दोगे तो मेरे ख्याल में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस ट्रेडिंग में दिखेगा। चलिए अब आज एक बार चार्ट पे चलते हैं और आज का ट्रेड डिस्कस करते हैं। देखिए एक बार मैं आपको डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग दिखा देता हूं। कल जो मैंने आपको बताया था, देखिए मैंने आपको कहा था कि मार्केट में ये जो स्पॉट है, ये डिमांड जोन जो है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन का काम करेगा, क्योंकि बहुत अच्छी कंसोलिडेशन होके गई थी। और अब ये जो 48,250 300 ये जो लेवल है, ये काफी स्ट्रॉन्ग स्पॉट रहेगा। जैसे ही मार्केट यहाँ आएगी तो बायर्स जो है इसको एग्रेसिवली बाइंग करना स्टार्ट करेंगे। हुआ भी आज देखिए वही है, बिल्कुल आज एग्जैक्टली वही हुआ है। मार्केट गैप डाउन खुली थी, गैप डाउन खुलती बहुत साफ इसमें रिकवरी आई और एक बहुत बड़ा अप मूव, आप कह सकते हैं कि 600-700 पॉइंट का अप मूव बहुत क्विकली आ गया था। और मैंने आपको यही बताया था कि अगर गैप डाउन खुले तो एकदम से कहीं मत भागना आप, तो वही हुआ आज। अब मैं आपको एक बार छोटे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, मैंने कैसे ट्रेड लिया वो भी आपको दिखाता हूँ। अरे चल दे भाई, हाँ देखो, देखिए कल मार्केट की जो क्लोजिंग थी वो यहाँ थी 48,500 के अराउंड कुछ क्लोजिंग आई थी मार्केट की, 570। अच्छा, मार्केट ने क्या किया, आज गैप डाउन खुली। आज गैप डाउन हुई तो मैंने आपको बताया था कि नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, ऊपर जो है वो रेजिस्टेंस है। और मार्केट में फॉल जो है वो 3 दिन में 1200 पॉइंट्स, 1200 पॉइंट का 3 दिन में फॉल भी आ चुका था। सो इतना कुछ सेलिंग प्रेशर भी नहीं बचा था, ये जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग थी। अब यहाँ पे आके मार्केट ने देखो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल नहीं, इसलिए मैं कहता हूं जब भी कोई बहुत बड़ा गैप या गैप डाउन हो जाए तो वो एकदम से इसमें भाग के ट्रेड नहीं लेना है। देखो मार्केट यहाँ ओपन होती है, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल जो बनती है वो बनती है 400 पॉइंट, 400 पॉइंट्स की एक कैंडल। तो क्या ट्रेड लोगे इसमें? अगर बाई चांस आपने इसमें गलत ट्रेड ले लिया, सेलिंग साइड का ट्रेड आप लेके फंस गए, सोचो कि स्टॉप लॉस ले लूंगा, स्टॉप लॉस ही नहीं कटने देगी, उससे पहले तो आपका अकाउंट खाली कर देगी। अब देखो नेक्स्ट 2-3 कैंडल में मार्केट कहाँ पहुंची, 580 पॉइंट्स। नेक्स्ट मतलब टोटल 1 2 3 4 मतलब 20 मिनट्स में, देखिए 1 2 3 4 20 मिनट्स में मार्केट पहुंच चुकी है 580 पॉइंट्स अप। अब आप सोचो सेलिंग की मार्केट है, सेलिंग की मार्केट है, क्योंकि इंट्राडे के हिसाब से सेलिंग चल रही है, डेली के हिसाब से सेलिंग चल रही है, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, बट है तो सेलिंग ही। सेलिंग की मार्केट में इतना बड़ा वन साइडेड मूव ये सस्टेन नहीं कर पाता, ये मैंने आपको बार बार बताया, ये सस्टेन नहीं होगा। जैसे ही ये किसी भी रेजिस्टेंस के पास आया, मैंने आपको क्या बताया था कि आपको ट्रेड कहाँ लेना है, जहां भी नियर बाई रेजिस्टेंस के पास मार्केट आती है तो आपको अपनी रिवर्सल के लिए और जो मेन जो ट्रेंड सेलिंग का चला रहा है उसी की साइड जाने का आपको ट्रेड लेना है। उसकी 2 कंडीशन कैसे होती हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो ट्रेड किस बेस पे लेना होता है। नंबर 1, या तो मार्केट यहाँ आती, ये जैसे ये रेंज बनी हुई थी, इसके अपर पार्ट पे बिल्कुल मार्केट यहाँ है 48,900 के अराउंड, इसके आसपास मार्केट यहाँ आती, थोड़ा रेंज बनाती और उस रेंज का डाउन साइड ब्रेक करती तो हम अपना सेलिंग का ट्रेड लेते। सेकंड चीज क्या होती है, अगर इतना बड़ा मूव आ जाए अगेंस्ट द ट्रेंड, इतना बड़ा मूव आ जाए, ध्यान से देना, ट्रेंड था सेलिंग का, उसके अगेंस्ट में इतना बड़ा मूव आया, 500-600 पॉइंट वन वे गई है मार्केट, और उसके बाद कोई ये शूटिंग स्टार मिल जाए, उसके बाद कोई ये शूटिंग स्टार मिल जाए नियर बाई रेजिस्टेंस, ध्यान से सुनना, नियर बाई रेजिस्टेंस ये शूटिंग स्टार मिल जाए, इन्वर्टेड हैमर बोलो, शूटिंग स्टार बोलो, न्यूट्रल कैंडल बोलो, ये मिल जाए, तो अगर इसका लो निकलता है तो इसका लो निकलते ही आप अपना सेलिंग का ट्रेड ले सकते हो, मतलब आप अपना ट्रेड ले सकते हो इसका लो जैसे ही निकलेगा। ये ध्यान से देना, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है कि ट्रेंड जो था 3 दिन से वो सेलिंग का चल रहा था, यहाँ पे बाइंग हुई, बट जो यहाँ बाइंग करेगा वो इसको लेके
कैरी फॉरवर्ड लेके बैठेगा नहीं, इसको डायरेक्शनल ट्रेड बना के नहीं बैठेगा इसको कि अब ये पूरा जो 3 दिन की सेलिंग है इसको सारे को खा जाए और इसके टॉप पे चली जाए मार्केट। कभी भी ऐसा नहीं होगा। प्रीवियस डे का हाई निकालना ही मुश्किल हो जाएगा एकदम से। वी शेप रिकवरी कुछ नहीं होती है, मैंने बार बार बताया आपको। इसके लिए मार्केट को यहाँ रुकना पड़ेगा। जो देखो ये आज रुकी है, कल भी इसके अंदर, आज भी कल वाली जो कैंडल थी वहीं पे मार्केट अंदर ही रुकी रही इसके। अब यहाँ 1-2 दिन मार्केट रुकेगी, जब इनका हाई निकलेगा तब एग्रेसिव बाइंग स्टार्ट होगी, तब डायरेक्शनल ट्रेड जो है लोगों लेके जाएंगे, पोजिशनल ट्रेड लेके जाएंगे। तो हुआ क्या, जैसे ही ये इसने इसका लो लिया, अब देखो जैसे इसका लो लिया, मैंने अपना ट्रेड लिया, देखो ये इसका लो था, ये इसका लो निकल गया था, ठीक है, ये इसका लो निकला और इसके आसपास हमें कोई ट्रेड चाहिए था, ये अपना स्टॉप लॉस था। देखिए इस कैंडल ने अच्छी एंट्री दी अपने को, देखो इस कैंडल ने, ये कैंडल थी, ये कैंडल थोड़ी ऊपर आई बट स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा था तो हम थोड़ी देर रुके रहे। और दूसरी बात क्या थी, प्रीमियम इतने ज़्यादा थे, मैंने यहाँ पे कॉल शॉर्ट की थी, उसका प्रीमियम 1100 कुछ प्रीमियम था, उसका 1100 के करीब उसका प्रीमियम था। सो मुझे ये हैज करनी पड़ी और हैज की मैंने इसको 50,000 कुछ की कॉल बाई की थी मैंने, उसका प्रीमियम भी 400 रुपये के करीब था। सोचो आप, तो इतने हाई प्रीमियम्स थे। और बट ठीक है, हैज करके हमने अपनी ट्रेड लिया इसमें, और अपसाइड जाने का इसमें कोई सीन बचा नहीं था आपकी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी सेलिंग की थी और 600 पॉइंट के करीब जा चुका था। जाने के बाद एक शूटिंग स्टार मिला, शूटिंग स्टार का लो गया, उसके बाद यहाँ हमने अपना आराम से ट्रेड लिया। अब फर्स्ट टारगेट जो अपना था वो ये वाली जो रेंज बनी हुई थी, देखिए ये वाली जो रेंज बनी हुई थी कल, ये देखिए ये वाली जो रेंज बनी हुई थी, ये पूरी आप 15 मिनट में भी देखोगे तो ये पूरी जो रेंज बनी हुई थी अराउंड 48,650 के अराउंड की ये जो रेंज बनी हुई थी, ये देखिए यहाँ पे पूरी इसके आसपास का अपना टारगेट था। और यहीं कहीं 5 मिनट के बेस पे ही हमने, एक सेकंड में बताता हूँ मैंने एग्जिट कहा क्या, ना यहाँ एग्जिट नहीं किया, यहाँ मैं बैठा रहा। ये जो आई थी ना ये कैंडल, यहाँ मैं बैठा रहा था, मार्केट अप साइड गई, डाउन साइड गई, क्योंकि सेल करके बैठा हुआ था। मेरा टारगेट एक जो मैं लेके चल रहा था वो ये था कि या तो मार्केट जैसे यहीं रुक के कोई रेंज बना के अप साइड ब्रेक करेगी तो ठीक है निकल जाएंगे, या एटलीस्ट 48,500 जो कल की जो क्लोजिंग भी आई थी 48,500 की आई थी। तो मेरा था कि इसके आसपास तक मार्केट आए, मैं यहाँ तक बैठूं। बट जब मार्केट यहाँ रुकी रही, उसके बाद ये एनगल्फ आया ना मार्केट में, ये जो एनगल्फ आया, इसके बाद ये एनगल्फ आया, तो मैंने इस कैंडल के बाद मैंने ट्रेड एग्जिट कर दिया और उसी के बाद देखो मार्केट कितनी ज़बरदस्त गिर गई। सो कुछ नहीं पता मार्केट का, मार्केट अपने हिसाब से चलती है। बट ठीक है, जो ट्रेड जितना प्रॉफिट हुआ, अच्छा खासा प्रॉफिट था ये कॉल सेल में, बट हमने हैज भी कर रखी थी तो उतना प्रॉफिट नहीं हुआ। अगर प्रीमियम थोड़ा कम होते तो शायद हमें ज़्यादा प्रॉफिट होता। अब एक ट्रेड और लेने का मन कर रहा था जो कि लिया नहीं। देखो जब हमने अपनी पोजीशन निकाली थी तो ये पूरी एक रेंज बनी हुई थी, देखो रेंज बनी हुई थी, इसका ब्रेकडाउन हुआ था, ठीक है, इसका ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ एक ट्रेड लेने का मन था, बट नीचे 48,500 नीचे दिख रहा था और ऊपर से भी मार्केट काफ़ी आ चुकी थी, ऑलरेडी इतना बाइंग का प्रेशर भी आ चुका था, तो ज़्यादा क्लैरिटी सी मिल नहीं रही थी यहाँ पे। सो इस वजह से ये ट्रेड मैंने अवॉइड कर दिया और सेकेंड हाफ फिर ट्रेड नहीं किया। अदरवाइज सेकेंड हाफ में फिर से देखिए ये ट्रेड मिला, सेकेंड हाफ में मुझे थोड़ा कहीं बाहर जाना पड़ा, इस वजह से मैं इसको ट्रेड नहीं कर पाया। अदरवाइज देखिए ये अप साइड का बिल्कुल वही प्रीवियस डे का हाई, ये देखिए प्रीवियस डे का जो हाई था उसके पास जाके फिर से शूटिंग स्टार मिला था, फिर से एक शूटिंग स्टार मिला था। आप फिर से इसमें ट्रेड लेते, ज़बरदस्त ट्रेड एक और मिलता, बट यहाँ मैं ट्रेड नहीं कर पाया क्योंकि मैं इसको देख नहीं रहा था उस टाइम। तो ये अपने को अच्छा एक ट्रेड मिला और ठीक है, हैप्पी। अभी इलेक्शन तक हम छोटी छोटी क्वांटिटी से और छोटे छोटे ट्रेड करेंगे, जो बिल्कुल क्लियर ट्रेड मिलेगा वही ट्रेड लेंगे, ज़्यादा फालतू पंगा लेंगे नहीं। सो देखिए अब कल के लिए मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखो अब आप बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग समझना चीज़ों को। मंडे के लिए देखिए मार्केट में क्या है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्पॉट बन चुका है 48,250, ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्पॉट है। अप साइड में अब जो अच्छा मूव अपने को मिलेगा बाइंग साइड का वो तभी मिलेगा जब ये 2 दिन का जो कैंडल जो 2 हैं इनका हाई जो है 49,000, ये 49,000 के अब वो एक दिन कैंडल क्लोज करे, एक दिन अब वो क्लोज होगी तभी इसमें एग्रेसिव बायर्स जो हैं वो ऐड होंगे, आप ध्यान देना। अदरवाइज क्या होगा, मार्केट ये नीचे सपोर्ट, ये ऊपर रेजिस्टेंस, मार्केट इसके बीच में ही कुछ दिन अब टाइम बिताए, कुछ दिन इसके बीच में ही अब टाइम बिताएगी, कंसोलिडेशन देगी। उस कंसोलिडेशन का जिस साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होगा उसी साइड का एक अच्छा अपमूव अपने को मिलेगा। सिंपल कहानी है। सो अब आपको करना क्या होगा, अगर ट्रेड करना ही है तो टॉप से अगर कोई रेंज बन के डाउन साइड का मूव आए तो आप अपना सेल करो, बॉटम से अगर कोई रेंज बन के अप साइड ब्रेक हो तो आप अपना बाई करो।
बाई करो का मतलब है पुट सेल करो, मैंने कॉल बाई नहीं, मतलब बाइंग साइड का ट्रेड लो, यहाँ से सेलिंग साइड का ट्रेड लो। इस तरह से आप अपना छोटे छोटे ट्रेड प्ले कीजिए 150-200 पॉइंट का, जो भी रेजिस्टेंस के पास रेंज बने, बट रेंज बन के ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट होने देना। सीधा भाग भाग के ट्रेड किसी साइड का नहीं मिलेगा, क्योंकि अब मार्केट ना बायर साइड की है ना सेलर साइड की है, ध्यान देना। ठीक है, तो ये चीज़ें अब ध्यान देना, थोड़ा सा फोर्थ तक अवॉइड करो, उसके बाद फिर से प्लान करते हैं क्या रिजल्ट रहता है उसके हिसाब से। ठीक है, और अपनी इक्विटी की पोजीशन जो है उनको में भी जो अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हो, थोड़ा प्रॉफिट बुक करके थोड़ा कैश 25-30% पोर्टफोलियो का कैश अपने पास रखो, ताकि मार्केट बाई चांस अगर डिप आ जाए, कोई नीचे आए, तो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को फिर से आप बाई कर सको। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।